डॉक्टर अंबेडकर ने जीना सिखाया था, बाबा साहब अंबेडकर ने जीने के लिए संविधान दिया था, लड़ने के लिए अधिकार दिए थे, और ये मरने पर उतरे हुए हैं, ये पदों को छोड़ने पर उतरे हुए हैं। बाबा साहब यदि उस समय इस्तीफा देकर गए होते, इसीलिए गए थे कि महिलाएं दमदार बने, ये मजबूत बने, आज ये मजबूत बनकर भी इस्तीफा दे रही हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर का तो इस्तीफा देना सदन में बेकार ही हो गया। हम आपको बता देते हैं, जो महिलाएं हैं, जो पहलवान है, वो टक्कर दे रही हैं सामने वाले को, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ना उन्होंने वो पीछे हटी है, ना सुसाइड कर रहे हैं, बाकायदा अपनी सेवाओं का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। जो उनकी सैलरी आ रही है उसे ला रही हैं, और वो आराम से नौकरी का भी पैसा ले रही है, ऊपर से वो विरोध भी कर रही है। क्या ये हमारी महिलाएं नहीं सीख सकती? क्या हमारे देश में केवल ये सिखाया जाएगा कि हाँ भी आप हमेशा विक्टिम बने रहो, आप हमेशा पीड़ित बने रहो, शोषित बने रहो? तो महिला पहलवानों ने खेला था। देखिए, वो विक्टिम कार्ड था या सच था या झूठ था, उसमें बहुत सारी चीजें अभी क्लियर हो रही है। मैं उसको ना तो विक्टिम कार्ड कहूँ, विक्टिम थी, ऐसा नहीं है कि वो विक्टिम नहीं थी। विक्टिम कार्ड जब होता है, अपने वो मेडल डालने गई थी गंगा जी में, उनको तो रोक लिया था ना समाज के लोगों ने, आखिर इन लोगों को क्यों नहीं रोक पाते जो ऐसे? हम तो अभी भी कह रहे हैं, निशा बांगर जी, आप इस्तीफा मत दीजिए, समाज आपके साथ खड़ा, आप जब आवाज लाएंगी, जहां जरूरत होगी, निर्देश आपके साथ खड़ी होगी। और मैं ही नहीं, देश के अंदर जितने भी लोग हैं, आपकी आइडियोलॉजी, आप जिस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, मानवतावादी और बुद्धवादी, उस आइडियोलॉजी को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं भारत में। आप इस्तीफा मत दीजिए, इस्तीफा अपनी पोस्ट पर रह करके लड़ाई करिए। आप इस काम को करने के लिए हमें सपोर्ट करिए ना, हम साथ देंगे, सड़क पर हम लड़ेंगे, विभाग में आप लड़िए, और संसद में और सदन में हमारे नेता लड़े, तो तभी लड़ाई पूरी होगी। अगर कोई सोचे कि मैं नौकरी भी करूं, मैं ग्राउंड पे भी काम करूं, फिर मैं नेता भी बनूं, तो ये जो है, ये सब में आपके हाथ कुछ नहीं लगता। यही होता है अधिकारियों के साथ, पहले वो नौकरी करना सोचते हैं, जब उन्हें लगता है कि नौकरी पे प्रेशर है, ऊपर से क्या कहते हैं, नेतागिरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज है, तो फिर वो सोचते हैं यहाँ से हटो, नौकरी छोड़ो और राजनीति में जाओ। तो ये सब इसके चक्कर में वो यहाँ से यहाँ के चक्कर में टाइम निकल जाता, पैसा खर्च हो जाता, छवि खराब हो जाती है। और यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे कास्टिज्म के चलते वो लोगों ने आत्महत्या कर ली, मेडिकल कॉलेज में रोहित बेमुला में, पायल तड़वी ने, प्रोफेसर ने। ये मैं इन आत्महत्याओं को समाज के लिए बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं मानती। लेकिन दिल्ली में जो कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम, वो भी जो इस्तीफा दे देते अपने क्या मिला कैबिनेट मंत्री पद से? क्या मिला उनको, आप मुझे बताइए, क्या मिला? राजेंद्र पाल गौतम ने भी इस्तीफा दिया, वो क्या किया उन्होंने भी समाज के लिए? नहीं तो क्या मिला मुझे बताइए, उससे क्या मिला? क्या मिला उससे? अगर आपकी समाज के प्रति सच्ची निष्ठा है, तो आपको किसी तरह के त्याग के दिखावे की जरूरत ही नहीं है। आप एक पद पर रहकर लाखों करोड़ों लोगों का भला कर सकते हैं, वो करिए ना, वो गट्स आप में लाइए ना, वो ताकत, वो क्षमता पैदा करिए ना, कि आप एक जो पावर है, जो पोस्ट है, उस पर बैठकर आप लोगों की हेल्प कर सकें। ये गट्स तो आप लाते नहीं, उसे छोड़ करके आप खुद भी एक आम आदमी की तरह एक कमजोर और निर्बल बनकर समाज के सामने का आईना खड़ा करते हैं। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम समाज के लिए तो काम कर रहे हैं आज। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी के पक्ष में हमेशा इंटरव्यू देती रही हूँ। वो इस समाज के लिए, देश के लिए, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से पूरे भारत में 22 प्रतिज्ञाओं का एक बड़े उस स्तर पर प्रचार भी किया हुआ। हालांकि हम लोग बहुत वर्षों से बोलते आ रहे, गाँव हमने कैलेंडर छापे, लेकिन जब मंत्री बोलता है, कोई बड़े पद पर बैठा बोलता है, तो वो अधिक प्रचारित होती है, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया उसको भांप लेती है। लेकिन आज राजेंद्र पाल गौतम जी या निशा बांगर जी, ये लोग जब अपनी मर्जी से इस्तीफा देते हैं, तो यहाँ पर आप अपने जो विपक्ष है उसको कभी भी दोषी करार दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो खुद ही एक विक्टिम कार्ड खेलकर इतने विक्टिम हो जाते हो, कह दो लो जी हम पीटो, लो जी हमें मारो, और यही तो समाज करता आ रहा है, यही तुम लोग करके दिखा रहे हो। तो क्या है, तुम तो कहते मैं इसी पद पर रहकर समाज का वो करूंगा भला। अगर आम आदमी पार्टी को मेरा काम पसंद नहीं है, मेरा समाज के प्रति साथ खड़ा होना पसंद नहीं, तो निकाल दे अपनी मर्जी से, मैं क्यों निकलूं? मैंने पार्टी में कोई गलती ही नहीं की। अगर पार्टी निकालना चाहती तो मुझे निकाले, मैं निकल कर अपने समाज के लिए काम करूंगा। फिर भी इससे पहले बहन जी ने भी इस्तीफा दे दिया था सदन में खुलेआम, उनकी भी काफी आलोचना हुई थी। देखिए, बहन जी ने जो इस्तीफा दिया था, वो एक सामाजिक ऐसी घटना थी जो जिस पर कोई नहीं बोल रहा था, ठीक है। वो कोई व्यक्तिगत, वो अपने हवन कीर्तन के लिए नहीं दिया था उन्होंने एक ऐसी घटना पर आहत होकर दिया था कि पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। जब बड़े बड़े संस्थानों में लोग और बच्चे मरेंगे, यूथ पीढ़ी को मारा जाएगा, कास्टिज्म के फांसी के उस पर चढ़ा दिया जाएगा, तो वहां पर कोई ना कोई नेता बोलेगा। और बहन जी सदन में बोली थी, और सदन में बोलने का मतलब है कि पूरी दुनिया में ये बात कह देना कि मैं अत्याचार शोषण बिल्कुल नहीं सहूंगी। और ये मैं अपने ऊपर नहीं कह रही थी वो कि मैं नहीं सहूंगी, मैं अपने समाज पर नहीं सहूंगी। अगर बहन जी ने वो इस्तीफा दिया था तो इस देश के बच्चों के लिए दिया था, इस देश के अंदर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ दिया था। और वो एक ऐसा इस्तीफा था जिसकी वजह से बाकी और सदन में बैठे हुए लोगों की आंखों में शर्मिंदगी हुई, और इस समाज को गर्व हुआ कि वो हमारे अधिकारों के लिए
लिए, हमारे शोषण के खिलाफ इस्तीफा तक दे सकती है। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा था कि यदि बहन जी सीट पर होती, सदन में होती, तो समाज के लिए ज्यादा काम कर पाती। इस्तीफा देने से क्या मिल गया? हाँ, इस्तीफा मैं किसी भी तरह से इस्तीफा देना सही नहीं था। बहन जी ने भी जो इस्तीफा दिया उसके पीछे उनका कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एक ऐसा स्टंट था जहां कुछ समय पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को एक स्टंट लेना पड़ता है। आप देखेंगे कितनी सारी घटनाएं उसके बाद में, उससे भी पहले बहन जी ने तब तो नहीं लिया इस्तीफा। लेकिन एक पॉलिटिकल सिनेरियो जब आता है ना, तो उसमें कुछ लीडर्स बहुत सूझबूझ करके उसको लेते हैं। ये क्रिएट किया जाता है कि इस तरह से, और हम यहाँ से जो भी कदम उठाएंगे वो समाज के हित में जाएगा। लेकिन आपको इस्तीफा देने से पहले क्या राजेंद्र पाल गौतम जी ने सोचा उसके बाद कि मेरा क्या होगा, मुझे कैसे आगे काम करना होगा, फिर मैं क्या करूंगा? पार्टी तो इस्तीफा लेने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि वो तो चाहती है कि आप छोड़ो और जाओ। बहन जी अपनी पार्टी की खुद एक मुखिया हैं, आप दूसरों की पार्टी में हैं। आप वहां से जब हट रहे हैं तो आपको ये, आप उसको सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो मुझसे मांग रहे हैं इस्तीफा। बहन जी किसी की पार्टी छोड़कर नहीं आई थी, बहन जी ने सदन से इस्तीफा। लेकिन सदन से तो आगे थे, वो मुद्दे तो उठा सकती थी और भी काम कर सकती थी समाज के लिए। देखिए मुद्दे, बहन जी जब समाज पर अत्याचार आया, मुझे लगता है कि इस भारत के अंदर यदि समाज, ये दलित समाज किसी पर भरोसा करता है और निष्ठा के साथ जुड़ा है और आत्मीयता अगर किसी पार्टी के साथ मानता है या किसी नेता के साथ मानता, तो बहन जी, ठीक है, एक मात्र बहन जी नाम है। या इर्द गिर्द इनारे किनारे कुछ और लीडर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य जो स्तंभ है वो बहन जी है। लेकिन बाबा साहब ने भी इस्तीफा दिया था सदन से जब हिंदू कोड बिल को लेकर। तो ये जो हमारे महापुरुष हैं, बड़े बड़े जो मतलब बलिदानी लोग रहे हैं, उन्होंने पद त्यागे हैं समाज की खातिर, उन्होंने बदले में क्या मिला? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी हिंदू कोड बिल पास ना होने पर संसद से इस्तीफा दिया। उसके पीछे इस देश की 50% लगभग 7 से 12 करोड़ जनता के बीच में महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के हक, अधिकार और सुरक्षा का मामला था, जो उनके इस्तीफे की बदौलत ये हुआ कि हिंदू कोड बिल बाद में टुकड़ों टुकड़ों में भारतीय नारियों को दे दिया गया, ठीक है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी के इस्तीफे से समाज को आप पार्टी ने क्या क्या दिया? ठीक, निशा बांगर ने आज अपने कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद प्रशासन ने समाज को क्या क्या दिया, ये आप इसकी लिस्ट दिखा एक ज्योति मौर्य भी निशाने पर है आजकल सोशल मीडिया में। देखिए ज्योति मौर्य नाम है ना पीछे, अगर ज्योति पंडित होती, शर्मा होती, दुबे होती, चतुर्वेदी होती, या फिर कोई और ऐसा जो टाइटल होता जो देश के अंदर प्रतिष्ठित होता है, जिन पर लोग विश्वास करते हैं, तो ये महिला बदनाम नहीं होती। व्हाट्सएप चैटिंग जो वायरल की जा रही है, वो सब उसके पति के जरिए। देखिए जब आप किसी व्यक्ति के प्रति नफरत निकालना चाहेंगे तो दोनों पक्ष में आप खेल सकते हैं, ज्योति के तरफ भी खेल सकते हैं, ज्योति के पक्ष में भी खेल सकते हैं, और ये वही हो रहा है। क्योंकि वो, इस महिला की मैं गलती ये मानती हूँ जिसके साथ ये अटैच है, वो एक ऐसा विष है जो कभी बख्शेगा नहीं, और वो अपने पति के साथ कैसे रिश्ते रहे कैसे नहीं रहे उसका निजी जीवन है। लेकिन जब आज सार्वजनिक हो गया तो हमें बोलने की मजबूरी बन गई है। भारत में जब आप कास्टिज्म की बात करेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी एक पर्टिकुलर किसी जाति को कि वो ज्यादा अच्छी है या वो ज्यादा बुरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक एसडीएम पद पर जाते हैं तो आपकी बुद्धि और विवेक, आपके ब्रेन को डेवलप होने का और मैच्योर होने का एक अवसर मिलता है। जब एक अनपढ़ लड़की, गांव की लड़की जिसने कुछ नहीं देखा होता, जिसने कोई ज्यादा अच्छी किताबें नहीं पढ़ी होती हैं, थॉट्सफुल उसके ब्रेन में कुछ स्टोर नहीं हुआ होता है, तो क्या होता है, वो जल्दी बहक जाती है। लेकिन जब आप शिक्षित होकर के यहाँ हैं, मैं प्रेम को या डाइवोर्स को भारत के अंदर इतना आसान होना चाहिए कि लोग इस तरह की घटनाओं पे ना आए। प्रेम भी इजी होना चाहिए और डाइवोर्स भी इजी होना चाहिए। अगर आप अपने पति के साथ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर वो हैं तो वो उनका निजी मामला, जिसने भी चैट ये व्हाट्सएप या वायरल की है, उस आदमी पर मानहानि का केस होना चाहिए। ये केवल एक महिला की इज्जत की बात नहीं है, इस देश के अंदर समस्त महिलाओं की बेइज्जती की बात है। मैं किसी भी महिला के पर्सनल मूवमेंट को सार्वजनिक करना, जितने भी लोग डाल रहे होंगे ना, ये कहीं ना कहीं सब किसी न किसी के साथ गुलछल उड़ा रहे होंगे, किसी न किसी के साथ रंगलीले मना रहे होंगे, किसी न किसी पर नजर रख रहे होंगे कि शायद मिल जाए मुझे। और ये अब हीरो बने हैं, चल रहे हैं, अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं दूसरे के कैरेक्टर को गंदा दिखा करके। ये वो लोग हैं, और ये सोशल मीडिया पर आपको इतनी भरमार मिल जाएगी। जो अभी देखिएगा, दूसरे की बेटी के कैरेक्टर के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और इनकी बेटियां किसी की बगल में हाथ डाल करके घूम रही होंगी, खुद इनकी महिलाएं इनके घरों के नौकरों के साथ में बातचीत कर रही होंगी। अच्छा नितेश जी, जो SC/ST के ऑफिसर हैं, जो बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं, ये इस्तीफा दे देते हैं बहुत आसानी से, ये समाज से क्यों लड़ पाते हैं जो उनके सामने समस्या आती है? देखिए एक चीज ये भी होती है कि इन्हें सपोर्ट नहीं होता,
इनके पीछे बैकअप नहीं होता कोई, इनकी बात सुनने वाला कोई ऊपर नहीं होता और ऊपर नहीं होता, क्योंकि जहां ये हैं इसके ऊपर सारे लोग इनके विपक्ष में बात करने वाले तो हैं, लेकिन पक्ष में कोई नहीं है। ये क्या होता, दूसरी चीज और क्या होती है कि ये इनकी बैकग्राउंड में कोई धन या कोई या तो सुसाइड करेंगे या फिर नौकरी से त्याग पत्र देते हैं। ये सुसाइड करना, नौकरी से त्याग पत्र देना, आप लोग ये बंद कर दो। मैं ये कहती हूँ, मेरा तो सीधा सीधा पायल तड़वी हो चाहे रोहित वेमुला हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से तौबा कर लिया, आज नौकरी से तौबा कर ली है। कब तक मरते रहेंगे, कब तक सताए हुए लोग इस्तीफा दे देंगे, तो फिर तो सरकारी सेवाओं में ऐसी है ओबीसी दिखाई नहीं देगा, एसटी का आदमी दिखाई नहीं देगा। तो ये आप क्या संदेश दे रहे हो समाज को कि आप नौकरियां छोड़ दो। मैं ये बात तो निशा बांगरे जी से और एक और हैं ज्योति मौर्य जी, ये दोनों महिलाओं का विषय अभी इस समय चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश की है और वो बरेली में डिप्टी कलेक्टर रही हैं अभी वर्तमान में। इन महिलाओं को मैं ये कह देना चाहती हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उससे लड़ना है। आज की लड़ाई नहीं है, ये वर्षों की पिछली लड़ाई है और आगे भी आपके बच्चों को ये देनी है। अगर आप अपने आज बच्चे देखेंगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे कि आप छोड़कर भाग गए, आप लड़ाई को, समस्या को छोड़कर भाग गए, आप उससे रास्ता नहीं निकाल पाए और आप इतनी मुश्किल से नौकरी तक जाते हैं। अरे एससी ओबीसी और एसटी के बच्चे जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, वहां से संघर्ष करते हैं, तब इन नौकरियों तक पहुंचते हैं। कहाँ कहाँ उन्हें कास्टिज्म झेलना पड़ता है, तब उनको इस कुर्सी पर बैठने का सुख मिलता है। आप इस कुर्सी पर बैठ करके समाज की और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ सकती हैं, समाज के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं, समाज के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं, समाज को अम्बेडकरी विचारधारा के लिए कैडर लगवा सकती हैं, अपना एक दो चार कार्यकर्ता खड़े करके गाँव छोड़ सकती है कि जाइए आप इस विचार का काम करिए। आप अपनी सांस्कृतिक का सम्मान या सर्वधर्म का प्रचार प्रसार अपने निजी रूप से ही करना था, व्यक्तिगत तरीके से, तो फिर नौकरी ना करके आप ये सब काम कर सकती थी। हमें पता था कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी, मेरा दम घुटेगा, मैं तैयारी से बाहर आ गई और मुझे लगा कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सिस्टम को जब देखा ना तो लगा कि वहां हमारा जो जमीर है, हमें सिस्टम में रह करके वो मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। सिस्टम का रूल ही यह है कि जो सिस्टम में रहेगा, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, पहले कहते हैं मैं भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, मैं जब प्रशासन में जाऊंगा तो मैं भ्रष्टाचार करूंगा ही नहीं। लेकिन जब वहां जाती है ना फाइलें और आता है प्रेशर, तो व्यक्ति मजबूरन उन कामों को करने के लिए तैयार होता है जो कभी उसने सोचे नहीं होते हैं। और आज सिस्टम में अगर आप हैं तो आप सिस्टम की बारीकियों को समझिए, अपने लोगों को समझाइए, उनकी पेचीदा चीजें जो आपके लोगों को आगे आगे समस्याएं झेलनी पड़ सकती है कि इस तरह से प्रशासन में होता है। नए बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग करिए, उनको बताइए कि जब आप नौकरी में जाएंगे तो ये चीजें आपके सामने आएंगी और आपको इनसे बचने के ये रास्ते निकालने हैं। लेकिन अपने निजी कार्यक्रम के लिए तो कोई भी छुट्टी ले सकता है डिपार्टमेंट से, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, निजी कार्यक्रम के लिए छुट्टी अगर नहीं मिल रही है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के। ये कौन सा तरीका हुआ कि इस्तीफा दे दो? कितने सारे डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में आपके सीनियर छुट्टी के लिए नहीं होते, आपके साथ सहमति नहीं देते सहमति, तो इसका मतलब ये होगा आप नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। अगर उस दिन नहीं हो रहा तो किसी और दिन कर लीजिए, अगर उस दिन भी नहीं हो रहा तो किसी और दिन कर लीजिए। गृह प्रवेश की ऐसी क्या विडंबना आगे, बुद्ध, अगर आप बुद्ध की फॉलो करें डॉक्टर अम्बेडकर, मैं यहाँ पे इनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि आप इस्तीफा दे रही है। दोस्त, ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है, आप इसको सही तरीके से चलाइए। आप बुद्धिज्म या डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को आप निजी रूप से फॉलो करती है, वहां का सारा सिस्टम आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ना ही सारा सिस्टम आपको फॉलो करने लगेगा तुरंत। आपकी विचारधारा आप निजी रूप से किसी के अपने घर में या अपने लोगों के बीच में डिस्कशन कर सकती हैं। और रही बात इनकी शादी की, काफी चर्चा रही, इन्होंने संविधान की शपथ लेकर शादी की, मैंने काफी उस समय हमने पोस्टें भी की इनके पक्ष में और बड़ी तारीफें भी की, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात थी कि दोनों ने शादी को कोई भी खर्चा या किसी भी घोड़ी बारात इस सब बिना खर्चे के किया। जब आपकी आइडियोलॉजी इतनी ग्रेट है कि आप शादी में उस सब जो ढोंग पाखंड दिखावा चलता है उससे बाहर आकर एक स्पेशल तरीके से शादी कर रहे हैं, वो तो सबसे बड़ा ओकेजन होता है व्यक्ति के जीवन में शादी। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जो तथागत गौतम बुद्ध को लेकर ये कार्यक्रम कर रहे थे, सर्वधर्म के कार्यक्रम कर रहे थे, सभी समाज के लोगों को बुला रहे थे, धार्मिक कार्यक्रम के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी अधिकारी को? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपको ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, आप गौतम बुद्ध के लिए कर रहे थे या सर्वधर्म के लिए कर रहे थे? पहली बात, अगर आप तथागत बुद्ध के लिए कर रहे थे, सिर्फ उस आइडियोलॉजी पर कर रहे थे और प्रशासन आपको नहीं दे रहा साथ, ये छुट्टी नहीं दे रहा, तो आप ये कह सकते हैं कि हमें इसलिए डिमोरलाइज किया जा रहा है या हमें इसलिए बंधक बनाया जा रहा है, इसलिए हमें नौकरी में प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम एक विशेष आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप दूसरी लाइन में ये कह रहे हैं कि सर्वधर्म का हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो सर्वधर्म के कार्यक्रम आप किसी भी दिन कर लीजिए, उसके लिए कोई जरूरत नहीं कि आपको एक ही डेट फिक्स कर दी और वो डेट हटेगी नहीं, पत्थर की लकीर हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रीजनेबल आप वो दे रहे हैं समाज को कि ये रीजन है। ये मुझे बहुत छोटी सी बात लगती, मैं इसको ज्यादा बड़ा नहीं मानती। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ मेरा उठना बैठना बातचीत होती है, लगातार उनके साथ इस तरह से मेंटली डिप्रेस्ड में, मतलब इतने डिप्रेशन में चले
गए हैं ऑफिसर, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वो फाइट कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही लड़ना सिखाना चाहिए था अपने समाज को, अपनी पीढ़ी को। भावी पीढ़ी जो नौकरियां कर रही है वो आपके डिप्रेशन को देख के डर जाएंगे। वो तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5-5, 7-7 सालों से मुखर्जी नगर, दिल्ली के कितने सारे नगर भरे पड़े हैं, जो पूरे देश भर के बच्चे। अभी हम लोगों ने यूपीएससी के लिए कई बच्चों का सिलेक्शन, हमने अभी एडमिशन कराया, उनको हम क्या देंगे, आपका एग्जाम्पल देंगे तो वो तो फिर इसकी तैयारी में घबरा जाएंगे। वो तो फिर प्रशासन में जाने से पहले ही उसके बारे में ये सोचेंगे भाई हमारे बस नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे। आपको सिखाना चाहिए कि नहीं, आप अगर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि मेरे ऊपर प्रेशर किया जा रहा है और मैं ये करूंगी और मुझे लगता है कि ये सही है, मैं देश के लिए, समाज के लिए सही सोच रही हूँ, सही विचार कर रही हूँ। अगर प्रशासन मुझे छुट्टी देता है तब भी, और नहीं देता तब भी मैं करूंगी। अगर ये एक दिन छुट्टी नहीं देते तो मैं फिर इनसे अपील करूंगी, और दूसरी तीसरी बार अगर नहीं देते तो फिर मैं इनका विद्रोह करूंगी और समाज का साथ लूंगी। उन्होंने कहा है कि हमने शासन प्रशासन के सीनियर अफसरों को, सीएम साहब को इसमें बुलाया गया था, और वो उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि ये मिली भगत हुई है, षड्यंत्र के तहत हमें छुट्टी नहीं दी गई है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। मैंने सीनियर अधिकारियों को निशाने पर उन्होंने ले लिया है। देखिए, मैं उनका क्या वहाँ पे रहा होगा, किस तरह से उनको प्रेशर कर रहे होंगे या किस तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट कर रहे होंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी प्रशासनिक सेवा में होते हैं, किसी भी विभाग में जब हम नौकरी कर रहे होते हैं, तो एक तंत्र है वो, और उसके अंदर हम एक टूल्स हैं, और उसमें हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे सीनियर के ऊपर और सीनियर के ऊपर, हर सीनियर के ऊपर एक सीनियर होता है, और ऊपर से आया हुआ ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ता है। इनको किस तरह से विभागीय रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या परेशानियां हैं, या तो वो पूरी तरीके से उसको डिफाइन करें कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन अगर आप नौकरी के बाहर एक कारण बता रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी को भी इन्वाइट किया, मैं अपने घर में कार्यक्रम रखूं, मैं प्रधानमंत्री जी को इन्विटेशन कार्ड भेज दूं, वो आए नहीं आए, मैं कह दूं मैंने तो इन्विटेशन